बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। और सुंदर साथ जी, सागर का हमारा 11वां प्रकरण के बाद 12वां प्रकरण शुरू हुआ, जिसमें आता सागर 5वां इश्क का। और सबसे बड़ा ये 5वां इश्क का सागर है। इश्क के सागर का विशद वर्णन किया गया है इसमें। 5वां सागर पूरन गहरा गुज गंभीर, प्याले इश्क दरियाव के, प्याले इश्क दरियाव के, पीवे अरस रूहें फकीर। अक्षरातीत के हृदय में उमड़ने वाला ये 5वां सागर इश्क यानी प्रेम का है। 5वां सागर किस चीज़ का है? प्रेम का, जो पूर्णता पूर्ण है, अत्यंत गहरा है, रहस्यमय भी है और गंभीर भी है। क्या है? पूर्णता पूर्ण है। एक तो पूर्णता पूर्ण है और अत्यंत गहरा भी है और रहस्यमय भी है और गंभीर भी है। इश्क सागर के अमृतमयी रस को अपने हृदय रूपी प्याले में मात्र वे ही भरकर पी सकते हैं जिनके अंदर परम धाम का अंकुर है। इस प्याले को कौन पी सकता है? जिनके अंदर परम धाम का अंकुर है, यानी परम धाम की सुरता है, और जिन्होंने परमहंस ब्राह्मी अवस्था प्राप्त कर ली है। जिन्होंने परमहंस ब्राह्मी अवस्था प्राप्त कर ली है उनके लिए है। भावार्थ, धाम धनी के नख से शिख तक का स्वरूप में, रोम रोम में इश्क का अनंत सागर लहरा रहा है। हमारे धाम धनी के नख से लेके शिख तक के स्वरूप में क्या है? उनके रोम रोम में, और रोम रोम में इश्क का अनंत सागर लहरा रहा है। आज तक कोई भी इसकी था नहीं ले पाया और इसलिए इसे गहरा कहा गया है। इश्क की मार्फत के गुह्य रहस्यों को आदि नारायण और अक्षर ब्रह्म तो क्या, सखियों सहित स्वयं श्यामा जी भी नहीं जानती थी। मतलब इस रहस्य को ना तो श्यामा जी जानती थी, ना सखियाँ वहाँ परमधाम में जानती थी, ना कोई जानता था। और जहाँ तक कि कहते ना, आदि नारायण और अक्षर ब्रह्म तक भी नहीं जानते थे उनका असली गहरा रहस्य, उनके दिल की बातें जानते थे, इसलिए उसे गुज कहा गया है। और सामान्यतः ये कथन जन साधारण में भी प्रचलित है कि प्रेम की भाषा कैसी होती है सुंदर साथ जी? मूक होती है। प्रेम की भाषा मूक होती है। और अक्षरातीत ने भी अपने मार्फत के इश्क की पहचान ना तो परमधाम में दी थी। अक्षरातीत जी ने अपने मार्फत की इश्क की पहचान जो थी उन्होंने अपने ना वहाँ पर कहीं दी थी, मतलब परमधाम में नहीं दी थी, और ब्रजरास में भी नहीं उन्होंने दी ये वाली। और ब्रह्मवाणी के अवतरण के पश्चात, जब ये ब्रह्मवाणी तारतम्य ज्ञान जब प्रकट हुआ है, तो अवतरण के पश्चात, इसके अवतरण के पश्चात ही इसे जाना जा सका है। यही कारण है कि इसे गंभीर कहा गया है। इसका रस पान मात्र वे ही सुंदर साथ कर सकते हैं जिन्होंने शरीयत एवं तरीक़त की राह छोड़कर, मतलब कर्म कांड की राह को छोड़ करके हकीकत और मार्फत की राह अपनाई है। और इन रस को ए सागर कहते। इन रस को ए सागर, इन रस को ए सागर, पूरन जुगल किशोर, ए दरिया सुख पाँच माँ, ए दरिया सुख पाँच माँ, लहरें आवत अति जोर, लहरें आवे अति जोर। अक्षरातीत का ये जुगल स्वरूप ही पूर्ण स्वरूप है। उनका अक्षरातीत का ये जुगल स्वरूप जो है यही पूर्ण स्वरूप है, यानी हमारे श्यामा जी का, राज श्यामा जी का, जो जिसको हक हादी भी कहते हैं, जो प्रेम रस का सागर कहा जाता है।
इस पांचवें सागर में अत्यंत तीव्र बहाव के साथ आनंद की अनंत लहरें उठा करती हैं। कहते जो प्रेम का सागर भी कहा जाता है। और इस पांचवें सागर में क्या है, अत्यंत तीव्र बहाव के साथ, बहुत तेज बहाव के साथ आनंद की अनंत लहरें उठा करती हैं। लहरें आवे में हर सागर, खूबी सुख समेत। कहते लहरें आवत अति जोर, ए दरिया सुख पांचवा। मार्फित का इश्क जब तक हकीकत के रूप में ना आए, जो मार्फित का इश्क है यानी हमारे अक्षरातीत जी का, उनका जो इश्क है जब तक हकीकत के रूप में ना आए तब तक लीला का प्रकटीकरण नहीं हो सकता, तब तक नहीं प्रकटीकरण हो सकता लीला का। अर्थात घनीभूत प्रेम जब तक द्रवीभूत नहीं होता, जो घनीभूत मतलब कि जो हमारे अक्षरातीत जी का जो पूर्ण स्वरूप जो उनका है, उनका जो पूरा इश्क है वो उसको बोला गया। अर्थात घनीभूत प्रेम जो है, घना मतलब कि गहरा, और जब तक द्रवीभूत नहीं होता, सब में हकीकत में नहीं आता, तब तक उसका रसास्वादन नहीं किया जा सकता, तब तक उसका रसास्वादन नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि जुगल स्वरूप को लीला की दृष्टि से पूर्ण स्वरूप माना जाता है। अन्यथा अकेले अक्षरातीत तो प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण है ही। कहते हैं ना, वो तो अकेले ही है, अन्यथा अकेले अक्षरातीत तो प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण ही है। पर कहते हैं कि यही कारण है कि जुगल स्वरूप को लीला की दृष्टि से पूर्ण स्वरूप माना जाता है। अति सुख बड़ी रूह को इश्क तरंग अतंत, मुख मीठी अपनी रूह को रस रस ना पिलावत। अति सुख बड़ी रूह को इश्क तरंग अतंत, मुख मीठी अपनी रूह को रस रस ना पिलावत। श्यामा जी का आनंद असीम है। श्यामा जी का आनंद कैसा है? असीम है, असीम है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और उनके हृदय में प्रेम की अनंत लहरें उठा करती, उनके हृदय में क्या है? प्रेम की अनंत लहरें उठा करती हैं, जो श्री राज जी अपने मुख से अति मीठी बानी द्वारा अपनी हृदय स्वरूपा श्यामा जी को प्रेम का रसपान कराते हैं। जो वो कौन सा आनंद होता है? जो श्री राज जी अपने मुख से अति मीठी मीठी बानी द्वारा अपने हृदय स्वरूपा श्यामा जी से, अपने हृदय स्वरूपा श्यामा जी से जी को प्रेम का रसपान कराते हैं। वो उनके प्रेम की अनंत लहरें उनके हृदय में उठा करती हैं श्यामा जी के, और श्यामा जी ही का आनंद सीम है। हेत कर इन रूहन की प्यार सो बात सुनत, सो बचन अंदर लेके मुख सामी बन बोलत। कहते हेत कर इन रूहन की, हेत कर जैसे होता ना, ऐसे इशारा करना, हेत कर जन नजरों से ऐसे बुलाना। कह रहे धाम धनी ब्रह्म सृष्टियों की बातों को बहुत ही लाड प्यार से सुनते हैं। जो हमारे धाम धनी हैं, अक्षरातीत हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो ब्रह्म सृष्टियों की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, बड़े लाड प्यार से सुनते हैं, और उनके वचनों को पूरी तरह से आत्मसात करके उनके सामने बहुत ही मीठे शब्दों से बोलते हैं। फिर उनकी बातों को पहले आत्मसात करके फिर उनके सामने बहुत ही मीठे शब्दों से बोलते हैं, बताते हैं, बातें करते हैं। किसी की बात को पूरी तरह सुने बिना अपनी बात कहना प्रेम और शिष्टाचार के विपरीत है। ये सबसे बड़ी बात है। कई बार क्या होता है कि कोई भी आम सबको आदत होती है कि अगर एक बात शुरू करता है, उसकी बात पूरी होने नहीं देते, दूसरा दूसरी बात शुरू कर देगा, अपनी बात पहले रखेगा, दूसरे की बात को बीच में दबा देगा। पर यहाँ देखो कितनी बढ़िया बात आई है कि किसी की बात को पूरी तरह सुने बिना अपनी बात कहना प्रेम और शिष्टाचार के विपरीत है। प्रेम की बात, प्रेमी का प्रेम ही ये है कि वे अपने प्रेमास्पद माशूकी, अपने प्रेमास्पद माशूकी प्रत्येक बात को पूरी तरह से सुने और बोलते समय अपने हृदय की सारी मिठास शब्दों में उडेल दे। फिर अपनी बात पूरी मिठास समेत उडेल दे, मतलब कि माशूक की प्रत्येक बात को पूरी तरह सुननी चाहिए।
किसी की बात को पूरी तरह सुने बिना अपनी बात कहना प्रेम और शिष्टाचार के विरुद्ध है, विपरीत है। और प्रेमी का यही है कि वे अपने प्रेमास्पद माशूक माशूक कौन, जो रिझता है, और रिझाने वाले की बात जो रिझाता है वो है आशिक, और जो रिझता है वह है माशूक। और आशिक को क्या चाहिए, अपने माशूक की बात को, प्रत्येक बात को पूरी तरह सुने पहले कि वो क्या कहना चाहते, फिर अपनी बात की। नैनो नैन मिलाए के अमीरस सिंचत, अपने अंग रूहें जान के, अपने अंग रूहें जान के, नेह नए नए उपजावत, नेह नए नए उपजावत। नैनो नैन मिलाए के अमीरस सिंचत, धाम धनी ब्रह्म सृष्टियों के नेत्रों से नेत्र मिलाकर, धाम धनी ब्रह्म सृष्टियों के नेत्रों से नेत्र मिलाकर अपने प्रेम के अमृत रस से, अपने प्रेम के अमृत रस से उन्हें सींचते हैं। सुंदर साथ जी, हमें यहाँ बैठे बैठे भी ऐसे ही महसूस करना चाहिए जैसे हम बैठे सोचें, देख तो वहाँ पर परम धाम में तो हम आमने सामने बैठे और एक दूसरे को देख रहे हैं ना। और धनी जी ने ये भी कहा, मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ हर पल और तुम्हें सुन भी रहा हूँ। जब वो देख रहे हैं, हमें नहीं दिखाई दे रहा यहाँ आकर, तो क्या है, तो महसूस करें कि धाम धनी जैसे ब्रह्म सृष्टियों, मतलब कि हम धनी को देख रहे हैं और उन हमारी नज़रें आपस में मिली हुई हैं, और वो हमें, तो हम महसूस करें कि उनके वो हमें सींच रहे हैं, अपने प्रेम से सींच रहे हैं। इस तरह से हम सब महसूस करें तो उनकी जो अपार दृष्टि से हमारे अंदर जो ताकत आती है, उनका जोश आता है, वो प्रकट होता है, और जिससे हमारे को उनका प्रेम मिलता है। और ऐसे महसूस है कि जैसे लहरें आ रही हैं और प्रेम के सागर से लहरें आकर हमारे अंदर जा रही हैं, हमारे चारों तरफ फैलती जा रही है, और उनका प्रेम हमारे चारों तरफ फैलता जा रहा है। ऐसा महसूस करेंगे तब भी हमारे अंदर प्रेम आएगा, यहाँ बैठे बैठे भी। क्योंकि यहाँ बैठे बैठे का मतलब कि वो तो है ही, या देख रहे हैं, हमारे साथ ही साथ है, कोई हमसे दूर नहीं है। तो हम बोल के तो कर सकते ना, हमें नहीं दिखाई दे रहे, वो तो हमें देख रहे हैं ना, वो तो हमें देख रहे हैं ना। बस इसी को महसूस करके सोचे, वो हमें सींच रहे हैं, हमारे अंदर प्रेम भर रहा है। धाम धनी ब्रह्म सृष्टियों के नेत्रों से नेत्र मिलाकर अपने प्रेम के अमृत रस से उन्हें सींचते हैं, नेत्रों से नेत्र मिलाकर। अंगनाएं उनकी हृदय स्वरूपा अंग रूपा है, इसलिए वे सखियों को आनंदित करने के लिए तरह तरह से प्रेम करते हैं। कई तरीके हैं उनके पास प्रेम करने के और प्रेम देने के भी। सुख के ते कहूँ श्यामा जी के, सुख के ते कहूँ श्यामा जी के, हक सुख बिना हिसाब, ए सुख सोई जानही, ए सुख सोई जानही, जो पिए इन साकी शराब, पिए इन साकी शराब, पिए इन साकी शराब। कहते सुख के ते कहूँ श्याम जी के। जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी का सुख अनंत है, जुगल स्वरूप श्यामा जी का, राज श्यामा जी का सुख अनंत है, उसका कहाँ तक वर्णन किया जा सकता है। अक्षरातीत से प्रवाहित होने वाले प्रेम रस का जिसने पान किया होता है, अक्षरातीत से प्रवाहित, जो उनसे निकलने वाला, प्रवाहित होने वाला जो प्रेम रस को जिसने पान किया होता है, एकमात्र वही उस आनंद के विषय में जान सकता है। जिसने पान किया हुआ है उस रस को, और वही जान सकता है कि ये आनंद का रस कैसा है, ये प्रेम का रस कैसा है, ये इश्क का रस कैसा है। ये कहते हैं हमारे प्रीतम का, जो हमें हर पल अपने वाणी के द्वारा भी, अपने आप चितवनी में बैठ के भी अपने प्रेम को, आनंद को, इश्क को, सुगंध को हमारे ऊपर
हमारे को देखते हुए, अपनी रूहों को देखते हुए उनको सींचते हैं और आनंद से भरपूर कर देते हैं, प्रेम से भरपूर कर देते हैं। ये हमारे प्रीतम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और आनंद कहते सिर्फ परम धाम में है। जैसे कहते थे, पहले कहते थे कि आनंद, सुखदेव जी ने क्या कहा था कि गोपियों के पास आनंद था और किसी देवी देवता के पास भी नहीं है वो आनंद। तो क्या हुआ, गोपियाँ में कौन थी, कौन ब्रह्म सृष्टियाँ ही उतरी हुई थी। वो ब्रह्म सृष्टियाँ ही थी जो उनका प्रेम इतना बड़ा दिखाया गया पूरे ब्रह्मांड में। तो ऐसे ही अब हमें भी उस आनंद को महसूस करते रहना चाहिए कि हमारे प्रीतम हमें देख रहे हैं, वो हमें सींच रहे हैं अपने नेत्रों से, हमारे प्याले भर रहे हैं। हमारे भीतर एक एक रोम रोम, एक एक अंग में उनका प्रेम भरता जा रहा है और वो लहरें आ रही हैं हमारे प्रीतम से की दृष्टि से, और वो हमें भरती जा रही हैं, भरती जा रही हैं। वो हमें सींच रहे हैं, हमारे प्रीतम हमें सींच रहे हैं, आनंद से भर रहे हैं, प्रेम से भर रहे हैं, अपने इश्क से भर रहे हैं। ये काम कोई और आदमी नहीं कर सकता। ये खाली पूर्ण ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म सृष्टियों के दूल्हा साहिब, वो ही ये काम कर सकते हैं। सुंदर साथ जी। रस भरी अति रसना, अति मीठी बल्लभवान, ए सुख कहे ओ न जावही, जो सुख देत जुबान, जो सुख देत जुबान। रस भरी अति रसना, अति मीठी बल्लभवान। प्राण बल्लभ अक्षरातीत की वाणी अत्यधिक प्रेम के रस से ओतप्रोत है, अत्यधिक प्रेम के रस से ओतप्रोत हैं और बहुत अधिक मीठी है। ये वाणी कैसी है? अत्यधिक मीठी है। अति मीठी बल्लभान, धाम धनी अपनी अमृतमयी मधुर वाणी से, ये सुख कहो न जाभी, जो सुख देत जुबान। धाम धनी अपनी अमृतमयी मधुर वाणी से सखियों को जो सुख देते हैं उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। ये सुख कहो ना जाब, ये सुख शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और जो सुख देत जुबान, धन धनी धाम धनी अमृतमयी मधुर वाणी से सखियों को जो सुख देते हैं उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। कहते हैं रस भरी अति रसना, अति मीठी बल्लभान। प्राण बल्लभ अक्षरातीत की वाणी अत्यधिक प्रेम से, रस से ओतप्रोत है और बहुत अधिक मीठी है। कई सुख मीठी बान के, कई सुख मीठी बान के, हक देत कर प्यार, जो माँ सुख देत आशिक को, जो माँ सुख देत आशिक को, एक तन यार को यार, एक तन यार को यार, यार को यार, यार को यार। धाम धनी की वाणी अमृत के सामने मीठी है, अमृत के समान मीठी है। हमारे धाम धनी की वाणी अमृत के समान बहुत मीठी है और अमृत से भरी हुई है। हक देत कर प्यार, जिसके अनंत कई सुख हैं। कहते हैं इसके कई अनंत सुख हैं और इस सुख को वे बहुत प्रेम से अपनी अंगनों को वैसे ही देते हैं जैसे कोई माशुक अपने आशिक को दोस्त आशिक को दोस्त देता है। जहाँ दो तन होते हैं हुए भी एक तन प्राण कहे जाने वाले दोस्त मित्र को दोस्त देता है। कह कि धाम धनी की वाणी अमृत के समान मीठी है और जिसके अनंत कई सुख हैं। कहते हैं ना, कई सुख मीठी बान के, हक देत कर प्यार। धाम धनी अमृत वाणी को के समान अमृत के समान मीठी है, जिसके अनंत कई सुख हैं। इस सुख को वे बहुत प्रेम से अपनी अंगनाओं को वैसे ही देते हैं जैसे कोई माशुक
अपने आशिक को दोस्त देता है, जहाँ दो तन होते हुए भी एक तन प्राण कहे जाने वाले दोस्त मित्र को दोस्त देता है। जिनका बहुत आपस में प्यार होता है, दो तन होते हुए भी एक तन के बराबर होते हैं। आशिक इश्क करता है। आशिक क्या करता है? इश्क करता है, यानी प्रेम करता है। और माशूक जो है वो अपने अंदर का आनंद उसे समर्पित करता है। जो उसे अंदर आनंद मिलता है उसको समर्पित कर देता है। इस प्रकार प्रेम और आनंद के दो रूपों में अक्षरातीत का स्वरूप लीला कर रहा है। जहाँ पर क्या बताया गया कि इस प्रकार प्रेम और आनंद दोनों, प्रेम और आनंद के दो रूपों में अक्षरातीत का स्वरूप ही लीला करता है। जिस प्रकार प्रगाढ़ स्नेह के बंधन में बंधे हुए दो मित्रों का संबंध इतना गहरा होता है, जो गहरे दोस्त होते हैं उनका स्नेह बंधन इतना गहरा होता है कि उनके संबंध में ये बात कही जाती है कि कहने को तो ये दो तन हैं, किंतु इनका दिल या प्राण एक ही है। जैसे राधा कृष्ण को भी क्या कहते थे? तन दो हैं पर प्राण एक ही है। दोनों का जीवन एक दूसरे पर निर्भर करता है। दोनों का जीवन क्या है? एक दूसरे पर निर्भर करता है। अर्थात यदि एक तन छोड़ देता है तो दूसरा भी छोड़ देता है। दूसरे शब्दों में दो तन होते हुए भी उन्हें एक तन से संबोधित करना पड़ता है। इस चौपाई के चौथे चरण में एक तन कहे जाने का यही भाव है। एक तन यार को यार, एक तन यार को यार। यद्यपि परम धाम में मित्र दोस्त भाव की लीला नहीं है। परम धाम में मित्र या दोस्त की भाव की लीला वहाँ नहीं है, किंतु यहाँ के भावों से वहाँ की लीला को दर्शाने का प्रयास किया गया है। अंगना भाव या आशिक माशुक प्रिया प्रीतम। आशिक माशुक कौन है? प्रिया और प्रीतम। अंगना भाव का भाव दोस्त यानी मित्र भाव से अधिक गहरा होता है। अंगना भाव या आशिक माशुक प्रिया प्रीतम का भाव जो है दोस्त, जो मित्र का जो जहाँ का नाम दिया गया दोस्त मित्र के नाम से भाव से अधिक गहरा होता है। नैन रसीले रंग भरे, नैन रसीले रंग भरे, प्रेम प्रीत भीगल, प्रेम प्रीत भीगल। नैन रसीले रंग भरे, प्रेम प्रीत भीगल। देत हैं जब हेत सुख, चुप रहत रूह के दिल। देत हैं जब हेत सुख, चुप रहत रूह के दिल। कहते प्रेम प्रीति के रस से, प्रेम प्रीत भीगल, प्रेम प्रीति के रस से ओत प्रोत धनी के सुंदर नैन रसीले रंग भरे, धनी के नैन सुंदर नेत्रों में अनंत आनंद भरा हुआ है। प्रेम प्रीति के रस से ओत प्रोत धनी के सुंदर नेत्रों से अनंत आनंद भरा हुआ है। जब श्री राज जी अपने प्रेम का आनंद देते हैं तो वह आत्माओं के दिल में अंकित हो जाता है, पक्का हो जाता है। सुंदर शाह जी ये ब्रह्म ज्ञान के बाण हैं। ये ब्रह्म के बाण जो होते हैं वो सीधे लगते ही लगते हैं, वो निकल के बाहर नहीं जाते, वो अंदर लाते। ब्रह्म ज्ञान कभी भी खाली नहीं जाता। इस ज्ञान को जो भी सुन लेगा वो मुक्ति मुक्त है, क्योंकि आत्मा तो वैसे ही मुक्त है, वो मुक्ति मुक्त है। प्रेम प्रीति के रस से ओत प्रोत धनी के सुंदर नेत्रों में जो अनंत आनंद भरा हुआ है। जब श्री राज जी अपने प्रेम का आनंद देते हैं जब हेत सुख आनंद देते हैं तो चुप रहत रूह के दिल, तो वे आत्माओं के दिल में अंकित हो जाता है। प्रेम की मधुर स्मृतियों से कोई भी अपने को अलग नहीं कर पाता है। प्रेम की मधुर स्मृतियों से, जब यहाँ भी संसार में अगर कोई प्रेम के कोई ऐसी बातें हैं उसको कभी भी हम अलग नहीं कर सकते। उसको हमेशा याद बनी रहती है कि वो ऐसे था, उसने ऐसे, हमारा प्यार था, हम ये करते थे वो करते थे, तो वो बातें हमेशा याद रहती हैं और अलग नहीं कर पाता। इस चौपाई के चौथे चरण में चुप जाने का कथन का यही भाव है। यही भाव है कि मधुर स्मृतियों से कोई भी अपने को अलग नहीं कर सकता। इश्क प्याला रंग रस का, इश्क प्याला रंग रस का, जब देत नैन मरोर,
देत नैन मरोर। इश्क प्याला रंग रस का जब देत नैन मरोर। कहते हैं धाम धनी जब अपने नेत्रों के संकेतों से अपनी आत्मा को प्रेम और आनंद के रस से भरा हुआ प्याला देते हैं। क्या? इश्क प्याला रंग रस का जब देत नैन मरोर। जब कौन देता है? हमारे धनी। कहते धाम धनी जब अपने नेत्रों के संकेतों से अपनी आत्मा को प्रेम और आनंद के रस से भरा हुआ प्याला देते हैं तो आत्मा के दिल रूपी तालू में वह आनंद पहुंच जाता है। तो वह आत्मा के दिल रूपी तालू में वह आनंद पहुंच जाता है और अखंड रूप से तीव्रतापूर्वक बढ़ता ही जाता है। ये बात मैं कहती हूँ ना कि जब हम आराम से बैठे ध्यान में बैठे हैं अपने प्रीतम से आनंद की बातें कर रहे हैं तो उस टाइम क्या होता है कि मीठा मीठा रस तालू से टपकता है जो अंदर हमारे जाता है। तो उस टाइम ऐसा लगता है उस टाइम अमृत तालू से अमृत टपकता है। वो अमृत होता है जो कौन देता है? धीरे 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 थोड़ा 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 करके हमें हमारे प्रीतम देते देते थोड़ी थोड़ी हैं कि कहीं जे आत्मा बाहर ना निकल जाए, ज़्यादा दे दिया तो इसको हैं। तो आत्मा के दिल रूपी तालू में वह आनंद पहुंच जाता है और अखंड रूप से तीव्रतापूर्वक बढ़ता ही जाता है, धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। जितने उनके प्रेम में हम बात करेंगे, जितने उनके वाणी से जुड़ेंगे, जितना हम अब उनके सुंदर साथ से भी जुड़ेंगे, जितना हम इस वाणी क्या को मतलब कि आगे भी बढ़ाएंगे तो उतना ही रस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा हमारे प्रीतम का, आनंद का, प्रेम का। देखो ऐसे भी 2 मिनट आंख भी बंद करो तो ऐसे लगता है कि उनका आपको अंदर से मीठा मीठा सा रस आता है। इस चुपाई के तीसरे चरण से ये स्पष्ट है कि जहाँ फूल शब्द का आशय कांसे के बर्तन से नहीं है बल्कि आनंद से है। इस प्रकार तालु शब्द का प्रयोग दिल के लिए किया गया है। दिल का जहाँ पर दिल के लिए प्रयोग किया गया तालु का। कई सुख अंग स्वरूप के कई सुख रंग रसाल, कई सुख मीठी जुबान के, कई प्याले देत रस लाल, कई प्याले देत रस लाल। कई सुख अंग स्वरूप के कई सुख रंग रसाल। धाम धनी के नक्शे शिक तक के अंगों में अनंत प्रकार के सुख विद्यमान हैं। इसी प्रकार उनकी रस भरी शोभा में भी अनेकों प्रकार के सुख भरे हुए हैं। इसी प्रकार उनकी रस भरी शोभा में भी अनेकों प्रकार के सुख भरे हुए हैं। रस भरी शोभा में भी अनेकों प्रकार के कहते हैं। एक तो बोला धामधनी के नक्शे लेके शिक तक के जो अंग हैं उनमें अनंत प्रकार के सुख विद्यमान हैं और इसी प्रकार उनकी रस भरी शोभा में भी अनेकों प्रकार के सुख भरे हुए हैं। और अमृत से भी मीठी प्रीतम की वाणी में अथाह सुख का रस भरा हुआ है और मीठी वाणी में भी अथाह सुख रस भरा हुआ है। जिसके प्याले भर भर के करके वे अपनी अंगनों को देते हैं। जिसके प्याले वो भर भर कर क्या करते हैं? अपनी अंगनाओं को देते हैं। आओ मेरे प्रीतम, हे जोश के धनी, हे प्राणनाथ, हे मेरे प्रीतम सच्चिदानंद आनंद के सागर, अपने प्रेम से भरे हुए प्याले आप उड़ेलते रहे ताकि धीरे धीरे यहाँ भी इस ब्रह्मांड में इन शरीरों के अंदर भी वो रस जाता रहे, आनंद आता रहे, प्रेम से भरता रहे। इतने इन प्यालों को भी आप भर दो। ये दिल रूपी प्याले हमारे आपके आनंद से और प्रेम से, इश्क से भर जाए। इतना भर दो कि हमें कभी कमी ना महसूस हो आपकी। बस हमें हर पल महसूस कराओ कि आप हैं। हर पल महसूस होता रहे कि आप ही देख रहे हैं, आप ही सुन रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, आप ही खा रहे हैं, आप ही नृत्य कर रहे हैं, आप ही सो रहे हैं, जाग रहे हैं, सब कुछ आप ही। इतने अपनी मैं के प्याले भर दो कि इस मैं की ज़रूरत ही ना पड़े, कभी कहने की भी ज़रूरत ना पड़े कि ये मैं हूँ।
मैं ही ख़त्म कर दो। इस मैं को अपनी मैं से भर डालो। मेरे प्राण प्रिय प्रीतम, सब सुंदर साथ के दिलों के अंदर बस आप ही आप हो, आप ही आप हो, आप ही आप। कई सुख अमृत सिंचत, कई सुख अमृत सिंचत, जो रोप सिंचत बनमाली। इन विध नैनो सिंचत, इन विध नैनो सिंचत, रूह क्यों न लेवे गुलाली, रूह क्यों न लेवे गुलाली हो, रूह क्यों न लेवे गुलाली। जिस प्रकार से माली पौधे लगाकर उन्हें मधुर जल से सींचता है, उसी प्रकार कहते जो रोप सींचत बनमाली, जिस प्रकार से माली पौधे लगाकर उन्हें मधुर जल से सींचता है, उसी प्रकार धाम धनी अपने नेत्रों से प्रवाहित होने वाले प्रेम की अमृतमय धारा से सखियों को सींचते हैं। भला ऐसी अवस्था में आत्मा अपने प्रीतम के प्रेम की लाली में लाल क्यों नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है। ऐसी अवस्था में आत्मा अपने प्रीतम के प्रेम की लाली में लाल क्यों नहीं होगी। इन विध नैनो सिंचत, रूह क्यों न लेवे गुलाली, रूह क्यों न लेवे गुलाली। हाँ, प्रीतम के प्रेम की लाली में लाल क्यों नहीं होगी। भला ऐसी अवस्था में जिस प्रकार कहते उसी प्रकार धाम धनी अपने नेत्रों से प्रवाहित होने वाले प्रेम की अमृतमयी धारा से सखियों को सींचते हैं। हे धनी, यहाँ बैठे बैठे भी अपने इस प्रेम को, आनंद को, इश्क को से अपने इश्क आनंद प्रेम से इस प्याले को भी भर डालो, भर डालो, भर डालो, इतना भर डालो, इतना भर डालो कि रोम रोम में से इश्क निकले, रोम रोम में से प्रेम निकले, रोम रोम में से आनंद की धारा बहे, जो दूसरों तक भी पहुँचे। ऐसी धारा से भर डालो हमारे प्रीतम। हम एक पल भी आपसे लग ना रहे, बस ये आपसे बार बार कहते हैं, मांगते हैं, आपकी याद हमेशा बनी रहे। एक याद तेरी ही याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। मेरे दिल की सुंदर नगरी में कोई तेरे सिवा आवाद न हो, कोई तेरे सिवा आवाद न हो। हे धनी, बस तेरी ही एक याद बनी रहे, हर पल तू ही महसूस होता रहे कि हर पल तू है, तू है। तेरे साथ हमारा लिंक जुड़ा रहे हर पल, एक पल भी हमें इधर से उधर ना करो, ना करो। हम बहुत फिर मुश्किल में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आत्मा को चैन नहीं पड़ता। इसलिए धनी, अब हम आपसे ये कहते हैं कि एक पल के लिए भी हमें अपने आप से, आपकी याद से हमें अलग ना करो। आपकी याद हमेशा बनी रहे, हम आपको रिझाते रहें, रिझाते रहें, रिझाते रहें, रिझते रहें, रिझते रहें, रिझते रहें। अब तो आप आशिक हो, हम माशूक हैं। आप हमें अपनी वाणी से रिझा रहे हो, आप अपने प्रेम से हमें रिझा रहे हो, आप अपने आनंद से हमें रिझा रहे हो, और हम रिझते रहें। बस ऐसा कुछ कर डालो, कर डालो, प्रीतम कर डालो। बहुत हो गया, बहुत हो गया। जो कछु बोले रू मुख ते सो, नीके सुने हक कान। ऐसा मीठा जवाब तोहे देवई, कोई न सुख इन समान, कोई न सुख इन समान। आत्मा अपने मुख से जो कुछ भी कहती है, जो कुछ बोले रू मुख ते, आत्मा अपने मुख से जो कुछ भी कहती है उसे धाम धनी अपने कानों से बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। देखो यहाँ क्या कहा गया कि आत्मा अपने मुख से जो कुछ भी कहती है
उसे धामधनी अपने कानों से बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, वो अपने कानों से अच्छी तरह से सुनते हैं। ऐसा मीठा जवाब तो है देवी कोई ना सुखिन समान, और इतने मीठे शब्दों में उत्तर देते हैं वो कि उसे सुनकर आत्मा को ऐसा अनुपम आनंद मिलता है जिसका वर्णन हो पाना संभव नहीं है। कहते और इतने मीठे शब्दों में उत्तर देते हैं कि उसे सुनकर आत्मा को ऐसा अनुपम आनंद मिलता है कि जिसका वर्णन हो पाना संभव नहीं है। कितना मीठा जवाब वो देते हैं। इस संसार में बैठे हुए भी जो आत्मा अपने मुख से जो कुछ भी कहती है उसे धामधनी अपने कानों से बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं और इतने मीठे शब्दों में उत्तर देते हैं। उसे सुनकर आत्मा को ऐसा अनुभव अनुपम आनंद मिलता है कि जिसका वर्णन हो पाना संभव नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल 100 में 100। अरस परस सुख देव ही नाहीन सुख को पार, ए रस इश्क सागर को अरस रूहें पीवे बारंबार। कहते अरस परस सुख देव ही, और सखियाँ और राजश्यामा जी आपस में प्रेम लीला द्वारा एक दूसरे को आनंद देते हैं। ना ही इन सुख को पार, इस आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। ए रस इश्क सागर को, ये आनंद इश्क के सागर का बहता हुआ रस है जिसको ब्रह्म सृष्टियाँ हमेशा ही बारंबार पीती ही रहती हैं। अरस परस सुख देव ही, सखियाँ और राजश्यामा जी आपस में प्रेम लीला द्वारा, कौन कौन? सखियाँ और राजश्यामा जी आपस में प्रेम लीला द्वारा एक दूसरे को आनंद देते हैं और इस आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। ये आनंद इश्क के सागर का बहता हुआ रस है। ये आनंद क्या है? इश्क के सागर का बहता हुआ रस है जिसको ब्रह्म सृष्टियाँ हमेशा ही बारंबार पीती रहती हैं, जिसे ब्रह्म सृष्टियाँ बारंबार पीती रहती हैं। कभी ये बानी पढ़ेंगी, कभी ये बानी सुनेंगी, तो इस तरह से बार बार इस बानी को सुन के पढ़ के इस सुख को सखियों को मिलता ही मिलता है। कहते अक्षरातीत का दिल ही इश्क, सखियाँ और राजश्यामा जी आपस में प्रेम लीला द्वारा एक दूसरे को आनंद देते हैं। ए सुख सागर पांचवा, इश्क सागर दिल हक, पहले 4 देखे सागर, कोई ना हक दिल माफक। ए सुख सागर पांचवा, अक्षरातीत का दिल ही इश्क प्रेम का सागर है। अक्षरातीत का दिल ही जो है वो इश्क यानी प्रेम का सागर है। ये 5वां सागर है जो गहरा है, गुहितम है, और ये 5वां सागर है और आनंद स्वरूप है। इसका स्वरूप कैसा है? आनंद का। इसके पहले 4 सागरों का वर्णन किया गया किंतु कोई भी इस इश्क के सागर के समान नहीं है। इस 5वें सागर के समान, इश्क के सागर के समान 5वां सागर जो है इसके समान और कोई सागर नहीं, जो ये सबसे गहरा सागर है। ये प्रेम से भरा हुआ है जो हमारे प्रीतम हमारे को देते हैं, अपनी आत्मा को देते हैं और पल पल देते हैं। परम धाम की वाहिदत में कोई भी किसी से कम या अधिक नहीं है। वहाँ पर तो कोई भी कम या अधिक नहीं है वहाँ पर परम धाम में, किंतु शोभा का वर्णन में कम अधिक कहने की शैली अपनाई जाती है। शोभा के लिए कम या अधिक का मतलब बात आती है, पर इसी आधार पर जिस सागर का वर्णन किया जाता है उसे सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। वस्तुतः सभी समान हैं और एक दूसरे में समाहित हैं। सब एक दूसरे में समाहित हैं, वस्तुतः एक हैं। पर ये गुज बातें जो हैं ये इस संसार में आकर हमारे प्रीतम ने हमें अपना गहरे राज बताए हैं कि जो वहाँ पर परम धाम में नहीं बता पाए थे बातें, और वो अब यहाँ आके उन्होंने वो गहरे राज खोले हैं। ये गहरा राज 5वां सागर है, गुहितम सागर है और प्रेम का इश्क से भरा हुआ लबालब ये सागर है जो हर पल वो अपनी रूहों को देते हैं। ये लेने देने का सिलसिला है। हे सुंदर साथ जी, आज हमने बहुत आनंद मिला वाणी से। कितना इसमें अरस परस के सुख हैं जो हमारे प्रीतम हमें देते हैं, और
और ऐसे ही हमें महसूस करते रहना है कि हम बैठें, जब भी बैठें, थोड़ी देर बैठें, खाते पीते भी थोड़ी देर अपने ध्यान में जाएं और बैठते रहें और बैठ बैठ के अनुभव करते रहें कि हमारे प्रीतम हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। उनके नेत्रों से हमें अपार प्रेम की बौछार हमारे ऊपर हो रही है, आनंद की बौछार हो रही है, जो धीरे धीरे हमारे अंदर हमारे इस प्याले को भर रही है। धीरे धीरे ये प्याला भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। उनका नूरी जो प्रकाश है वो भी धीरे धीरे हमारे अंदर जा रहा है और अंदर जाते जाते पूरा ब्रह्मांड ये वाला पूरा भर जा रहा है। और जिससे उस प्याले को हम जितना भरेंगे बार बार, उतने दुखों से हमारा छुटकारा होगा, रोगों से छुटकारा होगा। अगर हम जितना भरेंगे हर पल, अगर रोग हैं तो इसका मतलब हम उनसे अलग हैं, हम उनको अपने आप में समा नहीं रहे। हम संसार में ज़्यादा घुसे हुए हैं और प्रेम को हमने एक तरफ कर दिया, प्रेम में कम है, हमें प्रेम उसका ले नहीं रहे। वो तो दे रहे हैं, वो तो लुटा रहे हैं, पर हम नहीं भर रहे, हमारे में ही कमी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए हर पल थोड़ी थोड़ी देर में हमें अपने ध्यान में बैठना पड़ेगा और अपने प्रीतम को महसूस करना पड़ेगा कि हमारे प्रीतम हमारे ऊपर अपने प्रेम और इश्क की बौछार कर रहे हैं। वो जैसे बारिश का पानी तेज बहाव जब आता है बारिश का, ऐसा महसूस करें कि इतनी तेज बारिश हो रही है, प्रेम और इश्क की उनकी लहरें पे लहर उठ रही है, हमारे भीतर जा रही है, धीरे धीरे भरते भरते पूरे और हमारे रोम रोम से बाहर निकल रही है और चारों तरफ प्रकाश फैलता जा रहा है। और उनकी नज़रें ही हमारा ओहरा बन रही हैं और नज़रों से हमें महसूस करना कि हमारे चारों तरफ उनकी नज़रें घूम रही हैं और घूम रही हैं, वो हमें देख रहे हैं। और देख महसूस ही इतना भी करें ना तो शायद हमारा काम हो जाए। और उस प्रेम से आनंद से हम भरते रहें, भर जाएं, भर जाएं, भर जाएं। आओ धाम के धनी आओ, आओ आनंद के सागर आओ, आओ जोश के धनी आओ, आओ इश्क के सागर आओ। आप प्रकट हो जाओ धनी, आप प्रकट हो जाओ, आपकी मैं ही मैं रह जाए, हमारी मैं, इस शरीर की जो मैं है उसको आप ख़त्म करो, उसको कुचल डालो अपने चरणों से, इतना कुचल डालो, इतना कुचल डालो कि जैसे काली नाग के ऊपर आपने उनके सिर पर आप नाचे थे, आपने नृत्य करा था, तो उनका उसका सारा जो विष था वो निकल गया था। उसी तरह ही हमारे अंदर का विष को भी निकाल के बाहर फेंक दो। और हमें उस विष की नहीं ज़रूरत है, हमें आपके प्यार की ज़रूरत है, हमें आपका प्यार चाहिए, हमें आपका आनंद चाहिए, हमें आपका इश्क चाहिए। हम आपके प्रेम आनंद में भीग जाएं, इतना भीग जाएं, इतना भीग जाएं कि बस उस परमानंद को हमारे आप प्रकट कर दो, उस परम आनंद को प्रकट कर दो, भर डालो, भर डालो। आओ धाम के धनी आओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु धाम धनी की जय, प्यारे की जय हो, जय हो, जय हो, सब सुंदर साथ की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो।